हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान जीके के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका आंसर है कि जयपुर में की गई है। जयपुर के जामडौली में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं टीकाराम जूली। और हाल ही में केंद्र व राज्य सरकार ने नौकरी में भी दिव्यांगजनों को आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। देश का पहला दिव्यांगजन विश्वविद्यालय यूपी के चित्रकूट धाम में है, जिसका नाम है जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है जयपुर में। तो यह जयपुर में स्थित है और यहाँ पे होम्योपैथिक चिकित्सा का स्नातक कोर्स करवाया जाता है और इसमें BHMS की डिग्री दी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है आमेर। यह आमेर जयपुर में स्थित है। इसे पन्ना मीणा के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है तो दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। इसमें भी आभानेरी की चांद बावड़ी तथा हाड़ी रानी की बावड़ी के समान ही 3 तरफ सीढ़ियां हैं। इसको पुराने समय में जल भंडारण के लिए बनाया गया था। इस कुंड के बारे में कोई इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है, पर बोला जाता है कि महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान पन्ना मीणा नामक व्यक्ति ने आमेर किले की शाही अदालत में सेवा की थी और इस बावड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका नाम पन्ना मीणा की बावड़ी पड़ा। केंद्र सरकार ने इस बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी किए हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो इसका आंसर है प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह कछवाहा, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1764 को जयपुर में हुआ था, ये जयपुर के महाराजा थे और इन्होंने हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था, जिसके वास्तुकार थे श्री लालचंद ऊस्ता। और हवा महल का निर्माण इन्होंने रहने के लिए नहीं करवाया, बल्कि इसलिए करवाया था ताकि रानियां व राजकुमारियां विशेष मौके पर निकलने वाले जुलूस को और उत्सवों को देख सके, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी। इसलिए राजघराने की रानियां हवा महल की जालीदार खिड़कियों से बाहर का नज़ारा देखा करती थी। और यह भवन राजपूत व मुगल कला का शानदार नमूना है और इसकी खास बात यह है कि यह बिना किसी नींव पर टिका हुआ है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है नरैना में। यह जयपुर में स्थित है और जयपुर की नरैना में स्थित है। और दादू पंथ बेसिकली एक साहित्य होता है जिसके माध्यम से समाज उत्थान के साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है और इसे दादू पंथियों के द्वारा और साथ में कई अज्ञात साहित्यकारों का भी योगदान रहा है इसमें। दादू पंथ की स्थापना भक्ति काल के प्रमुख संत और कवि दादू दयाल जी ने 1601 में की थी। ये हिंदी के कवि थे, हिंदी भाषा में इनकी रचनाएं थी और ये बहुत ही परोपकारी और अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को अति शीघ्र ही दूसरों को दे देने वाले थे, तो इसलिए इनका नाम दादू दयाल पड़ा। इनके इस पंथ के केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और सिख भी अनुयायी हैं और इनकी जो प्रधान पीठ है, इनका जो मंदिर बना हुआ है दादू पीठ, जयपुर के नरैना में स्थित है। और इस पीठ में यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देंगी। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कढ़ाई है जो कि 20 फीट चौड़ी और 16 फीट गहरी है और इसमें 1000 लोगों का खाना एक साथ बनता था और इसको लाने के लिए 8 बैलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर एक विशाल ग्रंथ भी है जिसमें 10 अलग अलग कवियों के अलग अलग काल की रचनाएं हैं, लेकिन सबकी हैंडराइटिंग सेम है, तो ये एक हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ पे एक कांच की बोतल है जिसमें कुछ अक्षर उकेरे गए हैं, पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये अक्षर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उकेरे गए हैं। तो और जो दादू दयाल जी हैं उनको राजस्थान का कबीर भी बोला जाता है। ये कबीर को अपना गुरु मानते थे और इनकी जो पीठ है ये आज भी मानव मात्र की सेवा में लीन है। और जो दादू पंथियों का सत्संग स्थल होता है उसको अलग दरीवा के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर नरैना धाम में भव्य मेले का आयोजन होता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है जयपुर में।
हम जानते हैं कि भारतीय रेल के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं और प्रत्येक जोन्स को अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया है। जोन का जो प्रमुख होता है वो जनरल मैनेजर होता है और डिवीज़न का जो प्रमुख होता है वो डीआरएम होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो अब तक भारत में टोटल 18 जोन्स हैं जिनमें 70 डिवीज़न आते हैं और जो 18वां जोन बना है 2019 में बना है। और जो लार्जेस्ट जोन है वो है नॉर्थ रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके अंतर्गत 5 डिवीज़न आते हैं, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। और इसके अधीन ही सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन भी आते हैं। हमारा जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसके अंतर्गत 4 डिवीज़न आते हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। और जो 2019 में 18वां जोन बना था वो था दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और इसके अंतर्गत भी 4 डिवीज़न आते हैं, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकाल एंड वोल्टेयर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर में। यह जयपुर में सिटी पैलेस में है। सिटी पैलेस में प्रवेश करते ही एक बड़ा सा चौक दिखाई देता है, तो इस चौक के बीचों बीच यह मुबारक महल बना हुआ है और इसे सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था अपने खास मेहमानों को ठहरने के उद्देश्य से। और ये एक बेहतरीन संगमरमर का बारीक नमूना है जिसमें बारीक संगमरमर का काम किया गया है। और हमारी जो आज़ादी के पहले चीफ मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने भी इसको सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो इसका आंसर है सिटी पैलेस, जयपुर में रखा हुआ है। और ये जो चांदी का पात्र है इसको सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा यूज किया गया था। जब ऐसा बोला जाता है कि सवाई माधो सिंह द्वितीय हमेशा अपने साथ राधा कृष्ण की मूर्ति और गंगाजल रखते थे। फिर जब उनको एक बार इंग्लैंड से उनको किसी उत्सव में समारोह में लिए आमंत्रण आया तो उनको 1 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए वहाँ ठहरना था, तो इसके लिए उनको अत्यधिक मात्रा में गंगाजल की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने इन्हीं चांदी के पात्रों में गंगाजल वो लेके गए थे और ये पात्र इतने बड़े हैं और ये आज भी सिटी पैलेस में देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है बगरू। यह एक जयपुर जिले में स्थित एक नगर है और अपने हाथ की छपाई और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये अपने कपड़ों पर बेल बूटों की छपाई की जाती है। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चाकसू में स्थित है, जयपुर में। होली के 1 सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाला शीतला अष्टमी का पर्व राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है और यह इसका ऋतु का अंतिम दिन होता है। इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है। तो ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होना स्वाभाविक है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इन विकारों को दूर करने एवं उनसे रक्षा करने के लिए शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है और माता शीतला इन विकारों से रक्षा करती है। इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है और उसी का भोग माता को लगाया जाता है। इसे बांसेड़ा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन हम बासी खाना खाते हैं, ठंडा खाना। और शीतला माता को भगवती का रूप भी माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।